गुरुजी, गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा ये दो सवाल हैं कि किसी ने मुझसे ये पूछा था कि आपके जो भगवान हैं गणेश भगवान, अगर मानो कि तुम्हारे भगवान पे उन हाथी का सिर क्यों लगाया गया था, अगर लगाना ही था तो इंसान का सिर क्यों नहीं लगाया, और इतनी बड़ी चीज उनके गले में कैसे फिट हो गई? नहीं, तुम्हारे भगवान सही नहीं है, और मतलब उन पे तुम वो विश्वास मत करे करो। अरे उनसे बोलना कि हमारे भगवान में, गणेश जी में मनुष्य का जो सिर है, मनुष्य का धड़ है, उसमें हाथी का सिर इसलिए फिट हो गया क्योंकि फिट करने वाले शंकर जी थे। इस धरती के पहले सर्जन शंकर जी हैं। सर्जन मतलब सबसे पहले बड़ा ऑपरेशन करने वाले, है ना, समझ रहे हैं? शंकर जी ने ऑपरेशन कर दिया। तो हाथी का ही क्यों किया, मनुष्य का क्यों नहीं करा? अरे भाई, गणेश जी को हाथी का इसलिए किया क्योंकि उस समय शंकर जी ने कहा था कि जो एक शर्त थी कि जो जानवर, जो लोग ऐसे सो रहे हों अपने बच्चों की तरफ पांव करके, उनका सिर ले आना। तो कोई मिला नहीं, हाथी मिला तो हाथी का सिर ले आए। शर्त थी वहां पे, इसलिए पहला। दूसरा प्रश्न ये नहीं, पहले इसका पूरा हो जाए। गणेश जी का जो स्वरूप है उससे हमें समझना क्या है, सीख क्या मिलती है, वो शिक्षा लेना चाहिए। गणेश जी का पेट बड़ा है, कान भी बड़े हैं। हाँ, गणेश जी के कान कैसे हैं? बड़े। गणेश जी कहना ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुना करो और बातों को अपने ही पेट में रखा करो, किसी से कह ना दिया करो, क्योंकि कहने से बात बिगड़ जाती है। तो बड़े कान मतलब ज्यादा सुनो। गणेश जी का मुंह किसी ने देखा आज तक? हाथी का मुंह नहीं दिखता, अंदर होता ना, सूंड लटकी रहती है। मानो ये है कान बड़े बड़े हैं पर मुंह दिखता ही नहीं है, तो सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। ये गणेश जी का स्वरूप हमें शिक्षा दे रहा है कि सुनना ज्यादा है और बोलना कम बोलो, ज्यादा सुनो। जो ज्यादा सुनता है, कम बोलता है, वो सुखी रहता है। जो ज्यादा बोलता है वो बहुत दुखी होता है। इसलिए उनसे बोल दो जो आपसे बोल रहे हैं। बोले हमारे यहाँ हर देवी देवता का एक साइंटिफिक कारण है। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं, गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और चूहा है तर्क, कुतरता रहता है। तो बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी का वाहन चूहा है। अब समझाओ उन मूर्खों को, देखने से नहीं होता। अब देखने से तो हम कहें कि मुर्दे की पूजा करते हो भाई, कोई लोग, हम लोग कहें किसी को कि भाई तुम तो मुर्दे की पूजा करते हो, जी, है ना? तो कहने से नहीं है, उनके अपने भाव हैं, हमारे अपने भाव हैं। वो अपने काम करें, हम अपने को करें। उनकी मान्यता वो माने, हमारी मान्यता वो माने। उनकी मान्यता को हम ना नकारें, हमारी मान्यता को वो ना नकारें। ठीक है? इसलिए कोई क्या कह रहा है कहने दीजिए। कहने को तो फिर बहुत सारी बातें हम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे जो देवी देवता हैं वो कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं। और हमारे यहाँ गणेश जी का सिर इसलिए हाथी का है क्योंकि हाथी को हम लोग पूजते हैं, और गणेश जी से इतनी सारी शिक्षाएं तभी निकलती जब उनका सिर हाथी का होता। इसलिए बहुत कुछ कह दिया। एक छोटे से एक पेंटर पेंटिंग बनाता है, वो कुछ कहता नहीं, उसकी पेंटिंग सब कुछ कह देती है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, हाँ या ना? हाँ जी, तो समझदार है तो इशारों से समझे गणेश जी के इशारों से, नहीं समझदार है तो फिर बातें बनती रहेंगी। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि जो रामचंद्र जी भगवान के जो पिता थे दशरथ, वो वन में जब गए थे तो धोखे से श्रवण कुमार को बाण लग गया था। तो मतलब वो मतलब हमारे धर्म में बताते हैं कि मुर्गा मच्छी मांस नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने फिर वहाँ जब गए थे, वो क्या नाम है, तो हिरण को मारने के लिए क्यों गए थे, जब मतलब पहले से ही ये चीज नहीं है बताई गई है कि नहीं खाना चाहिए, तो हाँ। हिरण को क्यों मारा था? राम जी ने भी मृग को मारा था, तो क्यों मारा? हाँ हाँ, है ना, ये सवाल है आपका। हाँ, क्यों मारा था? जब ऐसा है कि दशरथ जी थे राजा, हाँ जी, और राम भी बनने वाले थे राजा। तो आपने मेडिकल साइंस को जानते हैं कुछ? मेडिकल